नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की मैं वीडियो जो बनाने जा रही हूँ वो कहानी है विश्वामित्र की कहानी। विश्वामित्र शुरू से ही ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वो पहले एक क्षत्रिय राजा थे जो तपस्या और ज्ञान से ब्रह्म ऋषि बने और रामायण में भगवान राम के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने राम, लक्ष्मण और राक्षसों से लड़ने और दिव्य अस्त्र प्राप्त करने में मदद की थी। साथ ही सीता स्वयंवर में मार्गदर्शन किया, जो पुरुषार्थ और तपस्या के प्रतीक हैं और सप्त ऋषियों में से एक है विश्वामित्र। तो आज की कहानी कि कैसे एक क्षत्रिय राजा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए और राम के गुरु बने। तो अंत तक मेरी वीडियो में बने रहिए। विश्वामित्र पहले राजा थे और एक बार वो विशाल सेना लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। वशिष्ठ जी ने इनका बड़ा ही आदर सत्कार किए। विश्वामित्र ने कहा कि आप वन में रहने वाले एक ऋषि हैं और आपने मेरी सेना सहित मेरा इतने अच्छे से सत्कार कैसे किए? मैं गाजी का पुत्र विश्वामित्र वशिष्ठ राजा हूँ। मेरे पास तो सब चीज़ों का सामर्थ्य है और आप एक वन के ऋषि हैं। आपके पास तो कुछ भी सामग्री नहीं है, कुछ साधन नहीं है, फिर भी आपने मेरे सैनिकों का, हाथियों का, घोड़ों का इतने अच्छे से सत्कार किया। कहाँ से आया इतना सारा सब कुछ आपके पास? आप तो एक ऋषि हैं, बताइए हमें। मैं राजा होकर भी इतनी चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाता हूँ, सामर्थ्य नहीं रख पाता हूँ, और आप एक ऋषि होकर इतने सारे सामर्थ्य आ गए आपके अंदर। आपने ये सब कैसे कर लिया? तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजा विश्वामित्र, मेरे पास कामधेनु की पुत्री गाय है। नंदिनी नाम की एक गाय है जो कामधेनु की पुत्री है, और इस गाय से मैं जो भी याचना करता हूँ वो सब कुछ मुझे देती है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जो भी आवश्यकता होती है मैं नंदिनी से मांग लेता हूँ। मैंने उससे कहा कि हे अबले, तुम विश्वामित्र राजा के सैनिकों के सारी व्यवस्था करो उनकी सहित, और उसी ने ये व्यवस्था किया है। जब विश्वामित्र ने कहा कि ऐसी गाय तो राजा के पास होना चाहिए, आप जैसे ऋषि मुनियों के पास क्यों है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। राजा को तो प्रजा की देखभाल करनी होती है, राजा को देश की रक्षा करनी होती है, तो ऐसी दिव्य वस्तु तो राजा के पास होनी चाहिए। जो आपके पास ये कामधेनु गोरत्न है वो हमें दे दीजिए, इसके बदले मैं आपको 1000 गाय दे दूंगा। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने कहे कि मैं आपको 10,000 गाय दे दूंगा, इसके बदले ये गाय हमें दे दीजिए। तो भी वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तब वशिष्ठ ने कहा कि मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा, आप मुझे ये गाय दे दीजिए। पर वशिष्ठ जी ने फिर भी मना कर दिया। इससे विश्वामित्र जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गाय को खोल लो और लेके चलो। सैनिकों ने गाय को खोल लिया और लेके चलने लगे। तब गाय अपनी रस्सी तुड़वा कर दौड़कर विश्वामित्र के पास आकर रोने लगी और कही, रोते हुए, आंसू बहाते हुए कहने लगी, कामधेनु स्वर्ग की पुत्री गाय, क्या गुरु वशिष्ठ आप मेरा त्याग कर रहे हैं? तब वशिष्ठ ने कहा, देवी, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। वन में रहने वाला मैं एक ब्राह्मण हूँ। ये राजा है, इनके पास सेना है। मैं राजा से लड़ाई करके इससे पार नहीं कर पा सकता, इसलिए मैं क्या करूं?
तब गौ ने कहा, आप मुझे आदेश दीजिए, इस राजा का मान मर्दन मैं करूंगी। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ देवी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। गाय ने बस हुंकार भरा और वहां हजारों सैनिक प्रकट हो गए, दिव्य अस्त्र शस्त्र से सज्जित। सब विश्वामित्र से युद्ध करने लगे। विश्वामित्र के सारे सैनिक उसने युद्ध करके उनके सैनिक, गाय के सैनिक पराजित करके भगा दिया, हरा कर उसे वहां से भगा दिया। विश्वामित्र हार के वापस अपने राज्य चले आए और फिर दोबारा उन्होंने चढ़ाई की। वशिष्ठ जी के पास विशाल सेना लेकर गए। दोबारा भी उसी गाय के प्रभाव से वशिष्ठ जी ने दोबारा विश्वामित्र को हरा दिए। तब विश्वामित्र आश्चर्य में पड़ गए। वो सोचने लगे, मेरी सारी सेना शक्ति, धन दौलत, राज्य सब बेकार है। गौ को यानी गाय को, जो नंदिनी गाय थी, उसको और गुरु वशिष्ठ को वो जीत नहीं पाए, हार गए। उनकी सारी सेना भी उनके सामने हार गई इन दोनों से। और इससे उनका मन, विश्वामित्र का मन दुखी हो गया। उन्होंने अपने राज्य पुत्र को देकर वन में चले गए, जंगल में, और तपस्या करने लगे। और तप कर उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किए, उनसे दिव्य पाशुपत्र प्राप्त किए और बड़े बड़े दिव्य अस्त्र लेकर विश्वामित्र फिर से वशिष्ठ के पास गए और वापस वशिष्ठ जैसे भयंकर लड़ाई करने लगे। और वो जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र जो भी उन्होंने भगवान शंकर से प्राप्त किए, वो सब उन्होंने वशिष्ठ जी पे छोड़े। और वशिष्ठ जी एक डंडा लेके खड़े और जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र थे सब उस डंडे में समाहित जा रहे हैं, सब वो डंडे में समा जा रहा है। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे कि वशिष्ठ जी के पास ये मात्र एक डंडा है और ये तो बड़ा बलवान है। मेरे इतने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, नारायण अस्त्र हैं, सब पशुपात अस्त्र हैं, सब इसमें समाहित हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं एक डंडे से। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब विश्वामित्र को एहसास हुआ। उन्होंने कहा, क्षत्रिय बल धिक्कार है, ब्रह्म बल अपकार है। ब्रह्म बल का ये तेज है, क्षत्रिय बल तो धिक्कार है, बेकार है। एक ब्रह्म डंडे ने मेरे सारे अस्त्र शस्त्र को खत्म कर दिया। और तब विश्वामित्र ने सोचा और कहा कि मैं तप करके मैं एक ब्राह्मण बनूंगा। फिर से उन्होंने अपने पुत्र को राज दिया और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उन्होंने कठोर तप किया। तप कर रहे थे उसी समय एक राजा त्रिशंकु हुए। अयोध्या के राजा त्रिशंकु अपने गुरु वशिष्ठ से, सशरीर हम स्वर्ग को जाना चाहते हैं, यज्ञ करवाओ। वशिष्ठ जी ने मना किया, बोले इस हार मांस शरीर को लेकर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, यज्ञ नहीं कराएंगे। तब वे वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पास गए। शक्ति से उन्होंने कहा कि आप हमारा यज्ञ करवाइए, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तब वो शक्ति ने कहा, अपने पिताजी से नहीं कहा? त्रिशंकु राजा ने कहा कि मैंने उनसे कहा पर वो मना कर रहे हैं। तब शक्ति ने श्राप दे दिया कि तुम चंडाल हो जाओ, क्योंकि गुरु ने मना किया और वही कार्य तुम कर रहे हो, तुम्हें मान लेना चाहिए था। अब उनका शरीर में जो सोने थे वे लोहे हो गए, उनका शरीर काला हो गया, उनके शरीर से दुर्गंध निकलने लगी, सारा शरीर विकृत हो गया। राजा त्रिशंकु दुखी हो गए। वो सोचने लगे दिन रात कि अब क्या करें। वो वहाँ से चले गए और दक्षिण दिशा में विश्वामित्र से मिले। उन्होंने सारी घटना विश्वामित्र से बताई तो वशिष्ठ ने स्वर्ग नहीं भेजा है, ये विश्वामित्र जाने। तो उन्होंने कहा कि वशिष्ठ ने आपको स्वर्ग नहीं भेजा, पर मैं ज़रूर आपको भेजूंगा।
विश्वामित्र को वशिष्ठ से तो झगड़ा था ही, अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना शुरू किया। स्वर्ग में इंद्र ने देखा दुर्गंध आ रहा, उन्होंने एक लात मारी तो वो उलट गए और नीचे गिरने लगे त्रिशंकु राजा। तब विश्वामित्र ने देखा कि त्रिशंकु राजा नीचे गिरे तो अपनी हथेली से उनका सर थाम लिए। वो बीच में ही उलट के रह गए और उनके मुंह से एक लार निकली। वो लार एक नदी बनी। उसी लार को कर्मनासा कहते हैं, जिसमें स्नान करने से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। कर्मनासा नदी, इसीलिए कर्मनाशा नदी में स्नान करना निषेध है। तीर्थ यात्रा में सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। त्रिशंकु राजा का अपमान देखकर विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की तैयार करने लगे, नए स्वर्ग बनाने लगे। उन्होंने जैसी देवताओं की करनी थी वैसे ही उन्होंने गेहूं, बैगन ये सब पैदा कर दिए। ऐसी सृष्टि की करने लगे विश्वामित्र जी, जिससे त्रिशंकु को खाने पीने की चीजें मिलने लगे। सृष्टि की रचना करने लगे विश्वामित्र और देवताओं की तरह। यह देखकर सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने जाकर विश्वामित्र को समझाए और कहे कि ये लटके रहेंगे और यहीं इनको स्वर्ग की तरह सुख मिलेगा। तब विश्वामित्र अपने आश्रम में लौट आए, पर उनकी तपस्या सारी नष्ट हो गई। राजा त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने के चक्कर में सब खत्म हो गई। वो बीच में त्रिशंकु राजा लटके रह गए, स्वर्ग तो ना जा पाए, पर उनको वहीं लटके हुए ही सारे स्वर्ग की सुख मिल रहे थे। तब विश्वामित्र दक्षिण दिशा छोड़ के पश्चिम दिशा गए और वहां पुष्कर में तपस्या करने लगे। यहाँ पे उनसे अम्बरीश नाम के एक राजा मिले विश्वामित्र से पश्चिम दिशा में। अम्बरीश से राजा को पुत्र की कामना से यज्ञ करना था, इसलिए वो विश्वामित्र के पास आए थे। अम्बरीश ने उस ब्राह्मण के पास विश्वामित्र के पास जाके बोला कि मुझे यज्ञ करना और एक मनुष्य की बलि देनी है, इसके लिए मुझे एक मनुष्य चाहिए जो बलि के लिए हो। तो उस समय ऋषिक महर्षि, जिनके 3 पुत्र थे, उनके पुत्र अजीगर के 3 पुत्र थे, तो उन्होंने कहा मैं अपने बड़े पुत्र को नहीं दे सकता, क्योंकि हर पिता को अपना बड़ा पुत्र प्रिय होता है। माँ से कहा कि आप अपना छोटा पुत्र मुझे दे दो, आप धन ले लो। तो माँ ने कहा छोटा पुत्र माँ को प्रिय होता, मैं अपना पुत्र नहीं दे सकता। तब अम्बरीश से बीच का पुत्र ने कहा कि पिता को बड़ा पुत्र प्रिय है, माँ को छोटा पुत्र, तो एक बीच वाला पुत्र मैं ही बचा हूँ। तो बीच वाले पुत्र ने कहा आप मुझे ही ले चलिए। तो बहुत सा धन अजीकर को दे के राजा बीच वाले पुत्र को लेके चले। उसका नाम सुना सब था। उसको लेकर अयोध्या में यज्ञ के लिए राजा लेके आ रहे थे, तो पुष्कर में विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे। तो अम्बरीश से सुनसेन ने कहा मेरे मामा यहीं पे तप करते हैं, मैं एक बार मिल लूं। अम्बरीश ने कहा चलो। वो विश्वामित्र के चरणों में जाकर रोने लगे और कहे कि हमारी रक्षा करिए, मेरी बलि दी जाएगी। तब विश्वामित्र ने कहा तुम जाओ, आज से मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ। और अपने पुत्र से कहा कि देखो ये आज से मेरा पुत्र है। विश्वामित्र के पुत्र ने उसे भाई मानने से इनकार कर दिया। कहा अगर आप पुत्र मान रहे हो लेकिन मैं भाई नहीं मानूंगा, नहीं तो ये संपत्ति में हिस्सा लेगा। तब विश्वामित्र अपने पुत्रों की बातों से नाराज हो गए और अपने पुत्रों को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग पागल हो जाओ। उन्होंने सुनसेन को भेजा, उन्हें एक मंत्र बताया और मंत्र के जाप से इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। सुनसेन की रक्षा हुई, पर विश्वामित्र का तप फिर से नष्ट हो गया श्राप देने से। अब वो पश्चिम दिशा छोड़कर उत्तर दिशा की ओर गए
उत्तर दिशा उन्होंने तप किया तो वहाँ पे मेनका नाम की अप्सरा आई और मेनका की वजह से शकुंतला पैदा हो गई। वहाँ भी इनकी तपस्या भस्म हो गई, नष्ट हो गई। अब विश्वामित्र सोचने लगे कि मैं जहाँ गया कुछ न कुछ वजह से मेरा तपस्या नष्ट हो जा रहा है, मैं ब्राह्मण कैसे बनूंगा। अंत में वे पूर्व दिशा की ओर गए और वहाँ जड़ मौन हो गए। जड़ मौन यानी कि ना हिलना, ना डुलना, ना किसी से बात करना, कुछ भी नहीं, ताकि तपस्या भस्म ना हो, नष्ट ना हो। वहाँ उन्होंने जड़ मौन होकर कठोर तपस्या किया। इंद्र डर गए, वो सोचे कि ये तपस्या करके मेरा स्वर्ग न ले ले। उन्होंने रंभा नाम की अप्सरा को विश्वामित्र के पास भेजा। विश्वामित्र ने सोचा ये बाधा बनने के लिए आई है। उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा, और रंभा पत्थर बन गई। पर श्राप देने की वजह से इनका तपस्या फिर से नष्ट हो गया। अब विश्वामित्र ऊर्ध्वगामी होकर हिमालय पे चले गए और कठोर तपस्या की और उनके मस्तक से धुआं निकलने लगा। इससे तीनों लोग व्याकुल हो गए। ये कथा सतानंद जी सुना रहे हैं राम को, ये कथा विश्वामित्र के बारे में। सभी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए और अंत में सारे देवता मिलकर उनके पास आए, विश्वामित्र के पास, और कहा, हे सप्तऋषि, हे ब्रह्म ऋषि, हम आपका स्वागत करते हैं। और तब विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए और ब्रह्मा निषद को प्राप्त किए। इस तरह वे क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र बोले कि सबने तो मुझे ब्राह्मण मान लिया, पर वशिष्ठ जी नहीं बोले। सारे देवता वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ ने कहा कि नहीं, ये अभी ब्राह्मण नहीं बना है। एक दिन अपनी पत्नी के साथ वशिष्ठ जी बैठे थे। सुबह का टाइम था, पूरी लालिमा फैली हुई थी। उनकी पत्नी ने कहा, देखो पूरा आकाश लालिमा से लाल हो रहा है, तो कितना प्रकाश फैल रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ, आकाश में सूरज की लालिमा है और नीचे विश्वामित्र के तप का प्रभाव है, उसकी लालिमा फैले। तो पत्नी ने कहा, आप तो उसे ब्राह्मण नहीं मानते। तो कहा, हाँ, मैं ब्राह्मण उसे नहीं मानता इसलिए क्योंकि उसने अपने क्रोध को नहीं त्यागा है। और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी उनकी कुटिया के पीछे तलवार लेकर खड़े थे कि आज जैसे ही बाहर निकलेगा इसका सर काट दूंगा। उन्होंने ये वाक्य सुना और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना तलवार फेंक दिया, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और फिर वो असली ब्राह्मण बन गए। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।